कौन से होंगे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज वो भी बता दीजिए। स्टॉक स्पेसिफिक की अगर हम बात करें तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूपीएल का काउंटर एक हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे तो क्लियर कट वहां पे हमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो यूपीएल आप करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग करके जा सकते हैं। 640 के आसपास की क्लोजिंग है। 1 से 2 दिन में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 660 तक के टारगेट आपको लूपिंग में आते हुए देख सकते हो। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 624 का मेंटेन करना है। दूसरा जो स्टॉक है वो जोमेटो का स्टॉक है। जोमेटो के चार्ट पैटर्न अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न और पिछले 3 दिन से लगातार हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न के अंदर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन है। तो जोमेटो आप लॉन्ग करके जा सकते हो। करंट मार्केट प्राइस 228 के आसपास की क्लोजिंग है। 1-2 दिन में आप 245 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 219 का मेंटेन करना है। तो जोमेटो एंड यूपीएल ये हमारी तरफ से बाई कॉल रहेगी। ठीक है। जोमेटो और यूपीएल, देखो आपको ना मैं सीरीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करवाता हूँ। अगर आप यूपीएल को देखोगे तो इस सीरीज़ के अंदर नहीं टूटा ज़्यादा। एक काम आप कर सकते हो प्रोड्यूसर साहब, आप ज़रा यूपीएल का 4-5 दिन का या 10 दिन का चार्ट आप दिखा सकते हो, या 10 दिन का ऐसे कोई डाटा दिखा सकते हो। आप देखोगे शेयर ने ना 600 के लेवल को भी ब्रेक नहीं किया। नहीं तो और कई ऐसे शेयर्स हैं, और बाय द वे मैं बता दूँ ये सेंसिटिव शेयर्स में से एक है। इसका मेजॉरिटी बिजनेस ही एक्सपोर्ट्स का है, और इनकी बड़ी मार्केट्स में यूएस, यूरोप जैसी कई कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, एक बार ज़रा लाइन चार्ट वाला लेके आना प्लीज़। हाँ, आप वैसे भी देख रहोगे इसके अंदर सिर्फ 2 रुपये का ही कट हुआ। ठीक, ये आप लास्ट ट्रेडिंग सेशन का चार्ट देखा, ऐसी प्रोड्यूसर साहब ने इस मंथ का चार्ट डाला, बस यहीं रोक दो। 6% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है यूपीएल ने, और ये कोई मेजर डिप नहीं है। अगर आप डिप चेक भी करो तो देखो 600 के लेवल भी नहीं टूटा एक मंथ के अंदर, रफ में, यानी कि मंथ टू मंथ अगर कैलकुलेशंस करेंगे तो इसका पॉजिटिव रिटर्न आया है। तो ये पहली पहचान है कि सेंसिटिव शेयर होने के बावजूद भी ये शेयर ने अपने ऑरा को मेंटेन रखा, पॉजिटिव रखा, बायर्स को लॉस नहीं दिया। लेकिन इससे पहले काफ़ी डैमेज कर चुका है, वेल्थ इरोजन काफ़ी कर चुका है। तो अब इसका एक बेस फॉर्मेशन हो रहा है, और ये आज का नहीं है। अब आप एक काम करो प्रोड्यूसर साहब, आप इसका ज़रा 2 मंथ या 3 मंथ दिखा सकते हो इसी चार्ट का। उसके बाद में फिर आशीष चतुर्मोता भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। तो किरण सर तो हम हैं ही हमारे साथ। दूसरा और 2 मंथ का 3 मंथ का चार्ट भी दिखाना, ठीक है, इसी के अंदर ही। तो आपको थोड़ा ना इससे और आइडिया लग जाएगा कि शेयर ने अपने आप को मेंटेन थोड़ा समय लेके कर रहा है। ये एकदम से नहीं बनेगा, ये समय लेके कर रहा है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख जाएगा अभी। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा शेयर था जोमेटो सर का। जोमेटो भी वन ऑफ द बेस्ट शेयर हो सकता है। अभी बर्स्टीन की रिपोर्ट आई और भी 2-4 रिपोर्ट्स आई जिन्होंने कहा फॉल में अगर किसी से मिस हुआ है क्यूएसआर वाली कोई कंपनी अगर पकड़नी है तो आप जोमेटो को वापस पकड़ सकते हो। तो सर ने दोनों शेयर्स आपको वही दिए जो मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं। दोनों का नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा नहीं है। और दूसरा एक अपने अपने एरिया के थोड़े ठीक ठाक शेयर हैं ये। यूपीएल और जोमेटो दो किरण जानी के ट्रेड हैं। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। किरण सर, कल एचडीएफसी ने काफ़ी हेल्प की है बड़े शेयरों में, और एक बार तो 1700 के आसपास भी आया, लेकिन हल्का सा फिसला। आपकी एक बार रिकमेंडेशन जरा एचडीएफसी पर, ये हेल्प करेगा? क्योंकि मार्केट को जोमेटो और यूपीएल से नहीं चलेगा, मार्केट चलेगा रिलायंस से, एचडीएफसी से, एलएनटी से। सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। सॉरी। तो जैसे आपने बताया कि मार्केट को अगर मूव करना है तो डेफिनेटली ये लार्ज कैप स्टॉक्स को ही मूव करना रहेगा। जहां तक हम देख रहे हैं कि लार्ज कैप स्टॉक लाइक एचडीएफसी, एचयूएल, रिलायंस ये अभी मार्केट में इतना परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। जैसे यहाँ पे एक अच्छा खासा अपस्विंग चालू होगा तो हम देख सकेंगे कि मार्केट में अच्छी खासी रैली आ सकती है। एचडीएफसी हमारा प्रेफर्ड पिक भी है। बैंक निफ्टी हमने भी सजेस्ट किया है कि निफ्टी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एचडीएफसी की बात करें तो राइजिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, साथ साथ ही 200 दिन की मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि यहाँ से एचडीएफसी ही मार्केट को लीड कर सकता है। तो जब तक 1700 को या तो 1680 के बीच में आपको मिले तो लॉन्ग कीजिए। 1670 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। एक लोअर टाइम फ्रेम में फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट है तो देयर आर चांसेस के इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू 1725 1730 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। और 1730 के ऊपर सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस का भी ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आ सकती है। तो एज ऑफ नाउ 1730 एज एन इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान रख सकते हो। उसके ऊपर एक अच्छी खासी रैली एक्सपेक्टेड।
1730 के बाद ही कोई रैली आएगी। 1730 तक तो आप रेंज में ही रहोगे। फिलहाल कुछ बड़े शेयरों में से हमने एचडीएफसी का चुनाव किया, कल ये अच्छे निशान में बंद हुआ था। इस फार्मा सेक्टर से ग्रैन्यूल्स इंडिया पर भी गौरव ने एक खबर बताई, जहां पर कंपनी को वार्निंग लेटर मिला है अपनी एक फैसिलिटी के लिए। तो थोड़ी सी नेगेटिव खबर यहां पर निकल कर आई है। प्रोडक्ट सबमिशंस अभी भी पेंडिंग है और वार्निंग लेटर टेम्पररी इम्पैक्ट कर सकता है कंपनी के ऑपरेशंस को। आशीष जी, आपसे पूछना चाहूंगी, ग्रैन्यूल्स इंडिया इस स्टॉक पर नेगेटिव खबर तो है ही, लेकिन स्टॉक प्राइस की बात करें तो कल 2% टूटा था और पिछले एक महीने में 10% ऑलरेडी ये स्टॉक टूट चुका है। क्या राय होगी आपकी ग्रैन्यूल्स इंडिया पर? देखिए, यहाँ पर पे एक तो स्टॉक में जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आया है उसका डेफिनेटली एक इम्पैक्ट देखने को नजर आएगा। और हम जो जिस एनवायरनमेंट में बाजार के वहाँ पर पे अगर से कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ रही है तो यही जब बुल मार्केट था, ये नेगेटिव न्यूज़ शायद आपको 3-4% 5% के करेक्शन आते थे और वहां से वापस एक बाय एंड डिप की अपॉर्चुनिटी बनती थी। पर मुझे लगता है कि अभी के इस एनवायरनमेंट में ये जो प्राइस करेक्शन है ये थोड़ा डैमेज ज्यादा होगा। और आप अगर से स्टॉक के लॉन्ग टर्म चार्ट्स को भी देखें तो स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को पिछले एक महीने में 2 बार तोड़ने की कोशिश की है। तो इसका मतलब है कि ये 200 डे मूविंग एवरेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि 440 450 तक की ट्रेजेक्ट्री टेक्निकली यहाँ पर भी देखने को नजर आ सकती है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि एक नेगेटिव रिएक्शन आएगा और उसमें स्टॉक कहीं ना कहीं 8 से 10% की डिप दिखाता हुआ शायद नजर आ सकता है। % की डिप यहाँ पर ग्रैन्यूल्स इंडिया पर नजर आती हुई नेगेटिव खबर यहाँ पर है। लेकिन आशीष जी, आपके मॉर्निंग कॉल्स आज सुबह कौन से होंगे? खरीदारी के मौके इन लेवल्स पर आपको कहाँ नजर आ रहे हैं? जी, बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि देखिए पूरा जो बैंकिंग और बीएफएसआई स्पेस है वो हमें काफी अच्छा लगता है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी और यहाँ पर पे पहले अगर से मैं बीएफएसआई को कवर करूँ जहाँ मेरा व्यू थोड़ा काफी स्ट्रांग बना हुआ है, वहां पे मुझे लगता है कि चोलामंडलम एक कंपनी है जो हमें काफी अट्रैक्टिव लग रही है। यहाँ पर पे एक तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो काफी रीजनेबल है और अगर से इसके हम 5 ईयर एवरेज पे देखें, 10 ईयर एवरेज पे देखें तो ये वैल्यूएशन कंपनी काफी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है। सेकंड, क्वालिटी ऑफ जो बुक्स है वो काफी स्ट्रांग है और तीसरा जो डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने किया है अपार्ट फ्रॉम सीवी बिजनेस, तो वहां पर पे भी हमें एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को नजर आएगी। टेक्निकली आप देखेंगे स्टॉक अपने सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 1350 पे एक बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेस स्टॉक ने बनाया है। तो मेरे हिसाब से ये बेस जब तक स्टॉक होल्ड कर रहा है, मैं मानता हूँ स्टॉक अपने पुराने ऑल टाइम हाई पे जो कि करीब 1650 1670 के जोन में उसको टेस्ट करेगा और इवेंचुअली उसको क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। इसी स्पेस में जो दूसरी कंपनी है श्रीराम फाइनेंस, उस पर भी हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है एज कंपेयर टू चोलामंडलम। यहाँ पर पे वैल्यूएशन काफी डिस्काउंट पे चलते हैं क्योंकि यहाँ पर पे हमने जो लोन ग्रोथ देखी है या क्रेडिट ग्रोथ देखी है वो कंपैरेटिवली लेसर रहती है चोलामंडलम के सामने, बट उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पे है। तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ये कंपनी भी काफी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ कर रही है। और अगेन यहाँ पर भी स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 575 पे एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया हुआ है और यहाँ मुझे लगता है 660 670 तक की जगह हमें श्रीराम फाइनेंस के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। जैसे मैंने कहा स्पेशलिटी केमिकल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पेस है और वहां पर भी मैं लीडर एसआरएफ के ऊपर बात करना चाहूंगा। इस कंपनी ने करीब करीब 17,000 करोड़ के आसपास का केपेक्स अपने स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर में किया और हमें लगता है कि जो डी स्टॉकिंग का एक बड़ा ट्रेंड पिछले 2-3 सालों में बना था वो अब कहीं ना कहीं वापस एक स्टेबल होता हुआ नजर आएगा, जिसका क्लियर बेनिफिट एसआरएफ को मिलेगा। साथ ही साथ 5 से 7 ऐसे इंटरमीडिएट्स हैं जो कंपनी आने वाले 2 सालों में लॉन्च करेगी और अगेन उसके भी बेनिफिट कंपनी को देखने को मिलेगा। तो इन सबको देखते हुए हमें लगता है कि जो टॉप लाइन है वो यहाँ से डबल होती हुई नजर आएगी, जबकि शायद आपको एनवायरनमेंट स्पेशलिटी केमिकल का बहुत अच्छा नहीं दिखे, पर उसके बावजूद भी क्योंकि जिस तरह से कैपेसिटी एडिशन इस कंपनी ने की है कंपनी की टॉप लाइन बढ़ेगी और ये क्लियरली प्राइस बिहेवियर पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पे स्टॉक अपने 20 50 और 200 डे सभी इंपॉर्टेंट एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मेरे हिसाब से स्टॉक ने 2750 पे बहुत बढ़िया बेस बना चुका है। ये बेस स्टॉक होल्ड करता है तो 3400 तक की अपसाइड मैं समझता हूँ एसआरएफ के स्टॉक में थोड़ा मीडियम टर्म में देखने को नजर आएगी। एज अ डिस्क्लोजर, ये तीनों स्टॉक चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस और एसआरएफ हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स पीएमएस में बने हुए हैं। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स, चोलामंडलम फाइनेंस, एसआरएफ जैसे स्टॉक्स पर आपने अपनी राय दी, लेकिन कई सारी बातचीत और वो भी आपको अपनी अपनी ट्रेड बता देंगे। शिवांगी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आज तो फिर से मार्केट की पिटाई होना तय है। सुबह सुबह गिफ्ट निफ्टी देखा तो मूड खराब हो गया
और अब तो रोज की आदत सी हो गई है, रोज सो, रोज सुबह उठो, रोज पिटो, फिर सो जाओ, फिर पिटो एंड फिर उठो, वैसे वाला कंसेप्ट चल रहा है। उम्मीदें भी अब तो उम्मीदें भी तोड़ रही हैं दम। चलो डाटा तो छोड़ दो, उम्मीदें भी दम तोड़ रही हैं, जो कई बार फेक भी होती है। आप मैम बताइए क्या करना है आज, आपका ट्रेड क्या है, आपकी आज की अप्रोच क्या है, और ये पूरी सीरीज का अगर अप्रोच दे दोगे तो और भी अच्छा है। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑफ कोर्स आपने सही कहा कि मार्केट्स जो है वो काफी प्रेशर में आ चुके हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर जारी है। पिछले 5 दिनों से हम लोअर्स बना रहे हैं, जो कि एक इंडिकेशन है सपोर्ट्स लोअर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और कहीं भी साइंस ऑफ रिकवरी या फॉलो अप बाइंग नहीं देखने को मिल रही है। तो ये थोड़े बहुत कंसर्न्स है। रोल ओवर्स भी जो हुए हैं वो राउंड अबाउट पिछले सीरीज से ज्यादा है बट शॉर्ट साइड में है, तो वो भी एक कंसर्न है। बैंक निफ्टी के रोल ओवर भी इम्प्रूव हुए हैं पिछले 3 मंथ एवरेज और पिछले सीरीज से भी। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर थोड़ा वीक ही है और मार्च के महीने में हम थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट एक पुल बैक मूव यहाँ पे जो है नेसेसरी है वो नहीं ऑन कार्ड्स देखने को मिल रहा है। तो इनफैक्ट अगर हम लेवल्स की बात करें निफ्टी में 22,800 अभी भी काफी एक रेजिस्टेंस लेवल्स बना हुआ है जहाँ पे बहुत अनवाइंडिंग बाकी है एक फ्रेश लेग ऑफ रैली के लिए। और निचले लेवल्स पे 22,250 का एक लेवल है जो सपोर्ट की तरह कामकाज करेगा। तो ये दोनों लेवल्स में काफी एक इम्पोर्टेंट बैंड रहेगा निफ्टी के लिए। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें यहाँ पे तो क्लियरली यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है एंड स्पेशली हम देख रहे हैं कि जो स्ट्रेंथ है वो एनबीएफसी से भी देखने को मिल रहा है और छोटे मझोले बैंक्स भी यहाँ पे काफी पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी बाजार एक तरफ है और बैंकिंग स्टॉक्स एक तरफ नजर आ रही है। लेवल्स की अगर हम बात करें 49,500 नेक्स्ट बैंक निफ्टी के कार्ड्स पे है, 48,250 के एक सपोर्ट के साथ, बट ओवरऑल यहाँ पे एक स्टेबिलिटी जो है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो मेरा जो पहला पसंदीदा काउंटर रहेगा वो रहेगा बजाज फाइनेंस बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में से ही चुना है मैंने। और हम देख रहे हैं कि ये लगातार पिछले 16 दिनों की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट करते हुए दिखा है और काफी अच्छी तरह से यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली है पिछले 7 सेशन से कंटिन्यूसली। रोल ओवर्स भी काफी पॉजिटिव है मार्च सीरीज में और मंथली बेसिस पे एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग फॉलो अप के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो नेक्स्ट टारगेट्स है बजाज फाइनेंस के लिए राउंड अबाउट 9,050 के बनते हुए दिख रहे हैं 8530 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ये मेरे को याद है आपका कल